नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखते हुए है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय में इतिहास रचते हुए पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने खुद दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश की। कल ही उन्होंने काले कपड़े पहनकर मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय में अपनी दलीलें पेश की थी। ममता बनर्जी ने सीजीआई, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयमाल बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली के सामने दलीलें रखी। उन्होंने कहा एसआईआर में केवल नाम हटाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा शादी के बाद ससुराल जाने पर लड़कियों से सवाल किया जा रहा है कि वह पति का सरनेम क्यों इस्तेमाल कर रही हैं। गरीब लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है। उन्होंने कहा केवल पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। आधार के साथ एक और प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसी कोई शर्त नहीं है। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा चुनाव अधिकारी की कोई भूमिका नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जिनका काम नाम हटाना है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। कई लोगों को मरा घोषित कर दिया गया है। यह चुनाव आयोग नहीं बल्कि व्हाट्सएप आयोग सब कुछ कर रहा है। ममता बनर्जी ने खुद न्यायालय में उपस्थित होकर दलील पेश कर न्यायालय को अवगत कराया और कहा कोई भी निर्दोष नागरिक सूची से बाहर न हो जाए। सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर समस्या का समाधान संभव है, जबकि आज बिहार में जब एसआईआर हो रहा था तब से लेके अब तक सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधीश अच्छी टिप्पणियां करते रह गए, लेकिन बिहार में चुनाव हो गया, वोट भी कट गए, रिजल्ट भी आ गया और एसआईआर पर फैसला आज तक नहीं आया। यह केवल अच्छी टिप्पणियां कानों के लिए अच्छी लग सकती हैं, लेकिन धरातल पर क्या होगा यह तो बिहार से अच्छा रिजल्ट कहाँ मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कई बार दरवाजे के पीछे रोता हुआ दिखाई देता है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखा है। उन्होंने कहा मैंने फैसला किया, खुद हालात कोर्ट को बताऊंगी। उन्होंने कहा निवास और जाति प्रमाण तक मान्य नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही काले कपड़े पहने लोगों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता के कार्यालय में पहुंची। एसआईआर से प्रभावित परिवार के लोग उनके साथ पहुंचे थे। ममता बनर्जी ने कहा जब मैं यहां आती हूं तो दिल्ली घबरा जाती है। मैं लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती हूं। उन्होंने दावा किया दिल्ली एक जमींदार की तरह हो गई है, गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा अगर आपको एसआईआर करना था चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर सही प्लानिंग के साथ करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। असम में बीजेपी की सरकार है, वहां आपने एसआईआर नहीं किया, लेकिन तमिलनाडु, बंगाल में एसआईआर किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 58 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। यह बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला है। साथ ही उन्होंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ। मैं लंबे समय से राजनीति में हूँ, लेकिन ऐसे चुनाव आयुक्त नहीं देखा। कोई भी कुर्सी अस्थाई नहीं होती, एक दिन आपको जाना ही होगा। सरकार जनता चुनेगी, चुनाव आयोग नहीं। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी का पावर है तो हमारे साथ जनता खड़ी है। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में भी तहलका मचा हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने
एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कहा, भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 के माध्यम से पीडीए विशेष रूप से अल्पसंख्यकों का वोट काटवाने की साजिश कर रही है। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी है। उन्होंने कहा, पार्टी चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग की सूची में भी आपको नंगी आंखों से दिखाई दे सकता है। जहां केंद्रीय चुनाव आयोग 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज किया है, वही राज्य चुनाव आयोग 12 करोड़ 70 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए हैं। यह केवल ग्रामीण मतदाता है, जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाता हैं। यह धोखाधड़ी कैसे हुआ, चुनाव आयोग बताने के लिए तैयार नहीं है। राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों आपस में टकरा रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, यह आम जनता तय कर सकता है। वोट चोरी को जनता को ही आकर सामने रोकना होगा। जनता को ही कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग हो और चाहे कोर्ट हो, संसद हो, अगर वोट चोरी की जा रही है तो उसकी सबसे बड़ी रक्षक, जिनका वोट कट रहा है, वही उसी जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।